Hi friends, how are you all? So today we are going to discuss about the basic of fire. दोस्तों आज हम सीखेंगे फायर का कुछ बेसिक्स। आप किसी भी सेक्टर में काम करें, चाहे वो सेफ्टी सिक्योरिटी हो या एनी अदर सेक्टर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कुछ भी हो जाए, लेकिन फायर इज ए बेसिक नेसेसिटी। क्योंकि an employee faces many emergency situations, and fire is the very critical emergency situation that one employee faces. एक एम्प्लॉय बहुत सारा इमरजेंसी सिचुएशन तो फेस करता है, लेकिन फायर एक क्रिटिकल इमरजेंसी है जो हर सेक्टर में हो सकता है। वो मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, वो आईटी हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, ऑयल गैस सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो सकता है। एनी सेक्टर देयर इज अ चांस ऑफ fire accident or fire incident. So to prevent fire incident or fire accident, we must understand the basics of fire. फायर इंसिडेंट और एक्सीडेंट से बचने के लिए कंपनी को और अपना साथियों को बचाने के लिए हमको फायर का बारे में बेसिक्स जानना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट में विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फायर, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ फायर। सो इट इज सेड दैट, ऐसे बोलते हैं कि फायर ऐसे बोला जाता है, फायर एक होता है दोस्त जैसा, जैसे कि दोस्त नहीं, नौकर जैसा। फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। फायर एक अच्छा सा नौकर होता है जब तक हमारा लिमिट में रहता है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस कर जाता है वो एक मतलब भयंकर मालिक बन जाता है। वी कैन से फायर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर इफ इट क्रॉसेस इट्स लिमिट्स, राइट? सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ फायर। सो this can help you to fight with any fire accident or fire incident. फायर कोई फायर एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है, उसका सामना करने के लिए ये नॉलेज आपको सपोर्ट करेगा। एंड ऑल्सो टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिटिंग, डिफरेंट टाइप का सेफ्टी ऑडिटिंग का सामना करने के लिए भी ये नॉलेज आपको सपोर्ट करेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके 2-4 सेशंस में हम फायर को समझेंगे। तो फर्स्ट आज हम समझते हैं फायर का जो होता है बेसिक केमिस्ट्री। क्या होता है, पहले पहले हम जान लेते हैं क्या होता है ये फायर। व्हाट इज फायर? वेरी सिंपल, फायर इज a chain chemical reaction between three elements, between three materials or between three components। तीन घटकों के बीच होने वाला एक श्रृंखला रासायनिक प्रतिक्रिया होता है आग। मतलब तीन चीज इकट्ठा मिलते हैं और उनका अंदर एक केमिकल रिएक्शन या रासायनिक क्रिया होता है, उसको हम आग बोलते हैं। हमारा आग को दिखाई देता है कि आग जल रहा है, लेकिन होता वहां पे क्या, तीन सामान, तीन कंपोनेंट्स, तीन मटेरियल इकट्ठा मिलते हैं और उनका बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है वो तीनों चीज? नंबर 1, फ्यूल, कोई बर्नेबल मटेरियल या जलने वाला चीज। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। दैट मे बी ए वुड, मे बी पेपर, मे बी कार्गेटेड बॉक्स, मे बी लिक्विड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, थिनर, स्पिरिट, मे बी गैस एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, पेंटेन, ब्यूटेन, एनी गैस। सेकेंड मटेरियल इज ऑक्सीजन गैस, जो गैस हमारा वायु, हमारा एनवायरमेंट में है, वायुमंडल में, और हम उसको सांस में लेते हैं। और थर्ड, हीट। ये तीनों चीज, फ्यूल, ऑक्सीजन गैस एंड हीट, ये तीनों इकट्ठा जब मिलते हैं, इनका अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसको हम बोलते हैं आग या फायर। सो वेरी सिंपल, यू कैन से डेफिनेशन लाइक दिस, फायर इज ए चेन केमिकल रिएक्शन। व्हाई चेन? केमिकल रिएक्शन तो ठीक है, व्हाई चेन क्यों बोलते हैं हम चेन या श्रृंखला? हियर चेन मींस कंटिन्यूअस। देखिए तीनों है, ऑक्सीजन गैस, हीट एंड फ्यूल, तीनों इकट्ठा मिले हैं, तीनों का अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हम उसको
फायर बोल रहे हैं या आग बोल रहे हैं। ये कब तक ये केमिकल रिएक्शन चलते रहेगा, कब तक ये आग जलते रहेगा? जब तक तीनों से एक खत्म ना हो जाए। आइदर फ्यूल को खत्म होना है, या हीट कम हो जाना है, या ऑक्सीजन गैस सप्लाई बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जब तक तीनों है तब तक आग जलते रहेगा, कंटिन्यू होते रहेगा। इसलिए इसको कंटिन्यूअस और चेन केमिकल रिएक्शन। होप सबको समझ में आएगा। फायर इज ए चेन केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल, ऑक्सीजन गैस एंड हीट। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कितना हीट? कोई कोई ऑडिटर ऐसा सवाल पूछ लेते हैं एम्प्लॉय को। सपोज आप ऑडिटिंग का सामना कर रहे हैं, ऑडिटर आपका पास है, तो वो पूछता है कि देखिए, आप जो चेयर पे बैठे हैं वो भी एक फ्यूल है, उसको लग के ऑक्सीजन गैस भी है, और कुछ हीट तो है, सम 25 डिग्री 30 डिग्री। देन व्हाई देयर इज नो केमिकल रिएक्शन एंड देयर इज नो फायर? क्यों केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्यों आग नहीं चल रहा है? तो यू कैन से दैट each material requires or needs a particular temperature to participate in this chemical reaction, and that temperature is called as combustible temperature. Maybe that is very less for petrol and very high for wood, but each material needs a particular temperature to join in the chemical reaction, and the temperature is called as combustible temperature. COMBUSTABLE, combustible temperature. So we can say the fire is a chain chemical. Very perfect answer if you need. You can say fire is a chain chemical reaction between fuel, oxygen gas, and combustible temperature. So if you're saying combustible temperature, there will be no question will come after that, right? So for understanding fire, we are using the trainers, the teachers, they're using this triangle to get you understand. आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये फायर ट्रायंगल। देखिए, हीट, ऑक्सीजन गैस और फ्यूल तीनों इकट्ठा मिले हुए हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आग जल रहा है। हमारा नजर को दिखाई देता है आग जल रहा है, वी कैन सी फायर, वी कैन सी सम मटेरियल इज बर्निंग, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस देयर? वहां पे होता क्या है? तीनों इकट्ठा मिले हैं ना, तीनों के अंदर केमिकल रिएक्शन। देन हियर दिस इज द बेसिक ऑफ फायर। बट यहाँ से आप भी और एक चीज समझ लेना चाहिए, हमारा टारगेट होता क्या है? फायर को कंट्रोल करना है, आग को बुझाना है। तो from this triangle we can understand, okay, so three elements mingled, chemical reaction started, and we are saying that chemical reaction as fire. So how to control the fire, how to prevent the fire? Very simple. आप ये तीनों को मिलने नहीं देना, अलग कर देना, किसी एक को निकाल देना, तभी आराम से आग बुझ जाएगा। That is the basic fundamental to control a fire. How? Either you have to control the oxygen gas supply, or you have to reduce the temperature, or you have to remove some fuel so that you can control the fire. आग रोकने के लिए यही तीन तरीका होता है। आइदर आपको ऑक्सीजन गैस सप्लाई बंद करना पड़ेगा, तीनों इकट्ठा मिलना नहीं चाहिए, तो तीनों को अलग करने की जरूरत नहीं, किसी एक को निकाल देने में हो जाएगा। दो रहेंगे तो भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन होने के लिए तीनों चाहिए। So number one, either you have to remove the oxygen gas, or you can control the heat, or you can remove some fuel. So controlling heat called as a cooling method. There are three methods to fight with fire. Wherever you go in the world, दुनिया में कहीं भी जाइए, आग को रोकने के लिए तीन मेथड होता है। जहां पर हम हीट को कंट्रोल करते हैं, वो मेथड को हम बोलते हैं कूलिंग, नॉर्मली पानी वानी डाल देते हैं। और जहां पे हम ऑक्सीजन गैस सप्लाई को बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैंकेटिंग या स्मूथरिंग। ब्लैंकेट मतलब कोई कंबल जैसा होता है जिसको हम ढक देते हैं ऑक्सीजन गैस सप्लाई बंद करने के लिए। दैट मेथड इज कॉल्ड एज ब्लैंकेटिंग और स्मूथरिंग। देन नंबर थ्री, जहां पे हम फ्यूल को कम कर देते हैं, फ्यूल बहुत है, बहुत देर तक जलेगा, उसको कम करके फायर को कंट्रोल कर पाते हैं, वो मेथड को हम बोलते हैं स्टारवेशन। तो फायर क्या होता है, और वो केमिकल रिएक्शन क्या है, और फायर कंट्रोल करने का तीन मेथड क्या है, यही आज हम समझे। फिर अगले एक क्लास में हम मिलेंगे और ज्यादा बात करेंगे फायर के बारे में। थैंक यू सो मच।